नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 का जो अंतिम नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं आज के डेट में 18/8/2026 को ये रहा नोटिफिकेशन जो कि जारी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले एक एक करके इंपॉर्टेंट पहलुओं पे विचार करेंगे और देखेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर कुछ ही दिन पहले स्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, तो जो लोग पहली बार स्टेट में अपीयरिंग हो रहे हैं क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। उसका स्पष्ट इस नोटिफिकेशन में वर्णन किया गया है और जब हम नोटिफिकेशन पढ़ते हुए नीचे जाएंगे तो उस चीज़ को मैं हाईलाइट भी करूंगा कि यहाँ वो चीज़ें लिखी गई हैं। तो कंटिन्यू आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आपको एक एक करके मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे ऐसे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या हिंदी साहित्य वगैरह से रिलेटेड वो आपको समय के साथ इस पर सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि 1 से 5 के लिए लगभग 3847 पद सृजित किए गए हैं और उसमें आप देख लेंगे सामान्य के लिए कितने टोटल सीट हैं और जैसे उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए, ठीक है। और बैकलॉग पद कितने जोड़े गए? बैकलॉग का अर्थ होता है जो पुरानी रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस चला था ना नोटिफिकेशन, उसमें वो भर्ती नहीं हो पाई थी, वो सीटें खाली रह गई थी, वो बैकलॉग है। तो टोटल कितना है? 3847 पद हैं, जिसमें कि देख सकते हैं बांग्ला का कितना है, उर्दू का कितना है, सामान्य से कितने हैं, ये कैंडिडेट्स का सीट का दिया गया है। फिर से इसका देख लेंगे, इनका जो प्रारंभिक वेतन प्रक्रम होगा वो 25,000 रुपया होगा। बाकी बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित अन्य भत्ते हैं जिसमें कि डीए है, एचआरए है और साथ ही साथ मेडिकल का भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे अब यहाँ पे मिडिल स्कूल जो होता है ना कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए जो अध्यापक हैं उसके लिए टोटल 8,563 पद जो हैं वो सृजित किए गए हैं। अब उन पदों के लिए हम यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे किस सब्जेक्ट। तो गणित एवं विज्ञान के लिए देखेंगे 752 सीटें हैं, ठीक है। जो इसमें रिजर्व है उसका अलग अलग कैटेगरी वाइज सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं, हिंदी का देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और ओवरऑल आप देखेंगे तो कितना है 8,563 जो टोटल है। यहाँ भी बैकलॉग दिया गया है, कुछ पद जो पिछली बहाली के दौरान भरे नहीं गए थे वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और वही ऐड करने के लिए नोटिफिकेशन जो था ना वो थोड़ा सा डिले हुआ। फिर यहाँ देखेंगे अगला जो है, देखेंगे ये जो वेतनमान इसका होने वाला है, ठीक है, वो 28,000 बेसिक है, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते हैं। अब हम यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9th-10th के लिए देखेंगे सीटों की संख्या क्या है। तो टोटल कितना है 3877 पद हैं जो कि सृजित किए गए हैं। अब उसमें भी सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे, हिंदी का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, उर्दू का, शारीरिक विज्ञान का और इस तरह से कुल पद देखेंगे कितना 3877। सबसे अधिक इस बार का जो बेनिफिट है या फ़ायदा जो है वो 10+2 का मिलने वाला है क्योंकि उसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं ना पूरा का पूरा लगभग आधी सीटें हैं जो केवल 11-12 के लिए हैं। देख सकते हैं 16,101 पद जो है ना 11-12 के लिए। तो जिनका भी मास्टर डिग्री है उनके तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो गए। अब इनका भी देख लेंगे 31,000 जो है उनका मूल वेतन है और अन्य भत्ते जो भी जोड़े हैं वो उनको मिलेगा। अब इसमें थोड़ा हम इसको डीपली देखेंगे, ठीक है, और इसमें सीटें देख लेंगे। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान जो है, जूलॉजी में 124 सीटें हैं। अगर ओवरऑल की बात कर लेते हैं, बैकलॉग सीटें कितने जुड़ी हैं 144 सीटें हैं और ओवरऑल कितना है 449 सीटें हैं। उसके बाद से बॉटनी का देखेंगे तो 1,078 सीटें हैं। केमिस्ट्री का देखेंगे तो 3695, यानी कि केमिस्ट्री से जिन्होंने भी एमएससी किया हुआ है, बीएड है, तो भाई साहब उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद से गणित के लिए देखेंगे 657 है। गणित में इस बार भी कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम भी अच्छी कंपटीशन रही है और मुझे लगता है केमिस्ट्री में अदर स्टेट वाले बहुत अच्छा झंडा गाड़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री एक तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसमें भी एमएससी करना है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखेंगे सबसे कम सीटें जो हैं इकोनॉमिक्स में ही हैं। भूगोल की बात कर लेते हैं तो 176 सीटें हैं जो कि ये भी थोड़ी सी कम ही है। इतिहास की बात कर लेते हैं तो 608 सीटें हैं, ये अच्छा खासा स्कोप है जिन्होंने हिस्ट्री से एमए किया हुआ है। हालांकि इसके कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ देखेंगे होम साइंस जो है वो 418 सीटें हैं। उसके बाद से संगीत का देखेंगे, म्यूजिक का 736, तो ये कैंडिडेट्स भी इसमें कम मिलते हैं तो चांस इस बार ज़्यादा बनना है। जिन्होंने भी संगीत से एमए किया हुआ है उनके लिए तो फिर बल्ले बल्ले हैं। फिर यहाँ देखेंगे और दर्शन शास्त्र, इनकी सीटें और कम है, सबसे कम सीटें 80 इन्हीं की मिल रही हैं। हालांकि पढ़ने वाले भी ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं तो यहाँ कंपटीशन रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी का, तो पॉलिटी में आप देख सकते हैं 665 सीटें हैं। उसके बाद से मनोविज्ञान का देख लेते हैं तो 1030 पोस्ट हैं। उसके बाद से देखेंगे समाज शास्त्र में 286 हैं। उसके बाद से देखेंगे लेखा शास्त्र जो है अकाउंटेंट वगैरह अकाउंटेंसी जो है 66 सीटें हैं। उसके बाद से व्यवसायिक अध्ययन, उसके बाद से उद्यमिकता जो है कंप्यूटर विज्ञान, ये एक
अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स इसमें पाए जाते हैं, PGDCA करके या बीकॉम करके, सॉरी बीटेक कर, मतलब कंप्यूटर साइंस करके, तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स पाए जाएंगे। और टोटल सीटें कितनी है? 407 इसमें है। उसके बाद से फिर नीचे आते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी का 1321 अच्छा खासा कहा जाएगा। हिंदी का 739, यानी कि लगभग हिंदी की कैंडिडेट अच्छी मात्रा में पाए जा रहे हैं और इनकी भर्ती भी ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ना ज़्यादा है ना कम है, तो फिर हिंदी भी सही है। संस्कृत का देख सकते हैं 746, उर्दू का देख सकते हैं 877, और टोटल सीटें कितनी हो गई? 16,101 सीटें हो गई। उसके बाद से अगर इनकी सैलरी की हम बात कर लेते हैं तो 32,000 मासिक है। और अन्य जो सरकार के द्वारा DA 60%, अब तो हालांकि के अंदर तो 63% दे रही है, तो 60% का आप से देखेंगे 16 और 18 के आसपास जोड़ेंगे तो 32 18 लगभग 50, और HRA वगैरह जोड़ जाड़ के लगभग 60-62 के आसपास सैलरी आती है। ठीक है, फिर ये देखेंगे इसमें कह रहा है कि अधियाचना में जो रिक्तियों की संख्या वो घट बढ़ सकती है, ये सभी नोटिफिकेशन में होता है। उसके बाद से कई कैंडिडेट्स का इशू ये रहा कि सर जो एग्जाम PT होगा, मेंस होगा, क्या क्या होगा, तो इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आयोजन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स तो ज़्यादा होने वाले ही हैं। उसके बाद से यहाँ देखेंगे 9-10 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली, भोजपुरी, मगही, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि विषय के पूरक अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात रिक्तियों की सूचना दी जाएगी। यानी कि इन सब्जेक्ट के लिए अगर कोई टीचिंग में अपना करियर तलाशना चाहते हैं, उनको अभी रुकने की आवश्यकता है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जब आएगा तब आपको सूचित किया जाएगा। फिर नीचे आते हैं, उसके बाद से देख सकते हैं इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक हो। उसके बाद से जो भी B.Ed की डिग्री है, देख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के लिए टीचर के लिए 1 से 5 के लिए CTET पेपर 1 होना चाहिए या BTET पेपर 1 होना चाहिए। तो BTET पेपर तो कभी बिहार सरकार ने करवाया ही नहीं, 2000 के पहले हुआ करता था। अब यहाँ देखेंगे मध्य विद्यालय में भी CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 जो है वो 6 से 8 के लिए होता है, और 9-10 के लिए पेपर 1 होता है स्टेट का, तो वो भी क्वालिफाई होना चाहिए, और 11-12 के लिए पेपर 2 होता है स्टेट का, वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से फिर नीचे आते हैं, यहाँ देखेंगे ये नोट, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है ना देखने वाली, जिसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि स्टेट 2026 में जो कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं ना, देखेंगे वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति आवेदन दे सकेंगे। लेकिन अगर वो स्टेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनका PT का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट लिख रहा है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि भले आप फॉर्म तो भर दीजिएगा, लेकिन आपको हर हाल में स्टेट क्वालिफाई होना होगा, देन जा करके आप एग्जाम दे पाएंगे BPSC का, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी। उसके बाद से आप देखेंगे CTET के लिए कि 2017 के लिए प्रावधान सामान्य कोटि न्यूनतम 55% वगैरह पास होना चाहिए। अगर वो पास रहते हैं तभी वो CTET अपना सर्टिफिकेट देता है। फिर नीचे आते हैं, एक चीज़ है इस बार देखेंगे, इस बार 1/3 माइनस मार्किंग भी चल रहा है। ठीक है, वो भी जस्ट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखेंगे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता धारित करता हूँ जो निम्नमत है 1 से 5 के लिए। ठीक है, समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा न्यूनतम उच्चतर, इसके लिए 1 मिनट थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ देखेंगे 1 से 5 के लिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त दंड, यानी कि DLED आपको प्राइमरी के लिए होना अनिवार्य है। ठीक है, 2 साल का। क्लियर। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से अगर माध्यमिक के लिए आप देखेंगे 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि BLED, या आपका B.Ed होना चाहिए 2 साल वाला। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। फिर नीचे आते हैं, उसके बाद एक चीज़ ये है कि सर जो 18 महीने का NIOS के द्वारा डिलीट किए थे उनका क्या है, तो वो भी इस बार मान्य है। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डिलीट की उपाधि भी मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व कार्यरत हैं उनकी 18 माह की DLED की डिग्री मान्य होगी, यानी कि इस बार DLED को लिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक कैंडिडेट्स का इशू है कि NIOS DLED वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। उसके बाद से देखेंगे हाई स्कूल के लिए, यानी कि 9, 10th और 10, 11, 12 के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें कम से कम 50% अंकों के साथ B.Ed आपका होना अनिवार्य है, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो आपको करना अनिवार्य है। फिर नीचे आते हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपल और में बता दें आपको, तो प्राइमरी के लिए DLED होना चाहिए, और उससे ज़्यादा के लिए अगर आप मान लीजिए कि DLED है उसके साथ आपका ग्रेजुएशन है, देन आप मिडिल स्कूल के लिए भी हैं, और तो और आगे के लिए आप
अगर आपका बीएड है देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी का आप इसको नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए देन हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं, फिर यहाँ भी और आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9th-10th के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की योग्यता, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा स्नातक में उपाधि होना चाहिए। उसके बाद से वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर अंतर विश्वविद्यालय खेल अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होना चाहिए, देन जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं इसके बाद संगीत विषय के लिए योग्यता देख लेंगे। संगीत विषय में योग्यता क्या कर रहा है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ललित कला के लिए भी देखेंगे 9th-10th के लिए ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। नृत्य के लिए भी देख लेंगे, उसके बाद से गणित के लिए देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं सामाजिक विज्ञान भाषा के लिए। फिर नीचे आते हैं शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता देख लेंगे 11-12 के लिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देख लेंगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हो तो चलेगा। केमिस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से वो भी चलेगा। फिर यहाँ देखेंगे कंप्यूटर टीचर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOACC के द्वारा किसी विषय में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, AICTE से प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। MCA होगा तो भी चलेगा। उसके बाद से हालांकि इसमें भी आ जाएगा PGDCA भी आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये भी आपकी हैं तो आप भर सकते हैं इसके फॉर्म को। संगीत विषय के लिए देख सकते हैं 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, क्योंकि देखिए 11-12 के लिए आप टीचर बनिएगा ना तो आपका मास्टर डिग्री तो होना ही होना है। अगर संगीत के टीचर 11-12 में बनना है तो संगीत से आपको क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे हैं, नीचे आते हैं 11-12 में कृषि के लिए देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, एक चीज़ और है, ये सबसे बड़ी बात एक निकल के आ गई जिसकी चर्चा करनी थी। शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक इतना कि आलोक में बिहार विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद जो है ना बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों में मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। उक्त वर्णित स्थिति में अविभाजित बिहार से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्ति 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकेगी। यानी कि इस बार भी एक तरफ से देखा जाए तो डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं बनता है, नहीं लागू हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे स्नातकोत्तर से समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण, इसमें भी देख लेंगे स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण। फिर नीचे आते हैं आयु सीमा देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। 1/8/2024 के आधार मान करके, यानी कि 2024 इन 2 साल का आपको छूट दिया गया क्योंकि 2024 के बाद से नोटिफिकेशन नहीं आया था। अच्छा, फिर यहाँ कह रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2026 तक किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे प्राइमरी के लिए 18 साल होना चाहिए, ठीक है। और मिडिल स्कूल के लिए या उससे ऊपर के लिए 10+2 तक के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, उससे कम। अधिकतम उम्र की बात करें तो 37 साल है। उसके बाद से यहाँ देखेंगे 3 वर्ष का जो रिजर्वेशन मिलता है 40 है। फिर महिलाओं के लिए भी 40 है, ट्रांसजेंडर के लिए 42 है, अनुसूचित जनजाति वगैरह उनके लिए भी 42 साल है। उसके बाद से जो रिटायरमेंट का एज है वो 60 वर्ष है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से और नीचे आते हैं जो कोई इम्पोर्टेंट जानकारी चयन प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। चयन प्रक्रिया में क्या कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा देख लेंगे। इस परीक्षा में क्या होगा, यहाँ से 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख लेंगे, जिसमें सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक 1 प्रश्न का होगा, ठीक है। उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। उसके बाद 1/3 माइनस मार्किंग होगा, यहाँ स्पष्ट कह रहा है, जिसके चर्चा हमने पहले ही किया था। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा, इस बार तैयार रहिए, पिछली बार नहीं था। प्रारंभिक परीक्षा जो है महज जाँच परीक्षा होगी, ठीक है।
उसके बाद से इसका सिलेबस देख लेंगे। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास, प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक वगैरह, ठीक है, यानी जीके जीएस वगैरह रहने वाला है। मानसिक योग्यता के प्रश्न जांचने वाले प्रश्न होंगे पीटी, ठीक है। फिर नीचे आते हैं और इस बार तो सेवा पूरा चुन लिया गया है, यहाँ देखेंगे। फिर नोट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों के 2.5 गुनी से लेकर के 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए कि अगर 70 नंबर तक का कट ऑफ जाता है तो 70 नंबर पर अगर 2.5 गुना से ज़्यादा भी कैंडिडेट होते हैं तो 70 नंबर वाले सबको ले लिया गया, चाहे वो कितना गुना भी हो जाए। वो बात यहाँ यही कह रहा है, यानी कि लगभग एक रिक्वायरमेंट के 3 गुना के आसपास, 2.5 गुना से अधिक से 10 गुना के बीच लिया जाएगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि उसमें एप्लीकेशन कितना है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा, और कम एप्लीकेशन आएंगे तो ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा, ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो कम मात्रा में लिया जाएगा। वो तो डिपेंड करता है बीपीएससी क्या करेगी, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ से देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के लिए क्या रहने वाला है तो यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रहने वाला है तो एक भाषा का रहेगा, एक सामान्य अध्ययन का रहेगा, ठीक है, जिसमें भी 150 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे का रहेगा, कुल अंक 150 का ही रहेगा, जिसमें पेपर 1 में 30 नंबर और पेपर 2 में क्या रहेगा 120 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो जो पेपर 1 रहेगा 1 से 5 के लिए, यहाँ देखेंगे तो भाग 1 में आपको क्या करना, अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू दोनों में से जो आप सेलेक्ट करेंगे, या बांग्ला भी रहेगा। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में अहर्तांक जो है कम से कम 30% होना चाहिए, यानी कि जो आपका भाषा पेपर रहेगा पेपर 1, उस पेपर में आपको हर हाल में क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर के आप देन पेपर 2 दे पाएंगे, या वो कंसीडर किया जाएगा। अगर आप उसी में फेल हो जाते हैं तो आपका पेपर 2 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब यहाँ देखेंगे भाग 2 के लिए, प्राइमरी के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, यहाँ देख लेंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। उपरोक्त विषय के एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भले एनसीईआरटी एससीईआरटी से रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा ना उसका लेवल अच्छा रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ। अब हम बात करते हैं मध्य विद्यालय के लिए 6 से 8 के लिए टीचर का जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होगा। तो यहाँ उसका देख लेंगे, सेम उसका भी वही है कि जो पेपर 1 होगा वो 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद से देखेंगे भाग 2 एक होगा जो 40 मार्क्स का होगा, और भाग 3 होगा जो 80 मार्क्स का होगा। अब पेपर 1 जो होगा वो भी देखेंगे लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें कि अंग्रेजी आपको लेना है या हिंदी लेना है। जिस अंग्रेजी एवं हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी तो रहेगा ही, हिंदी के अलावा आप उर्दू ले सकते हैं या उसके अलावा बांग्ला ले सकते हैं, ये आपके मर्जी का है। लेकिन अंग्रेजी और एक कोई सब्जेक्ट, चाहे हिंदी ले लीजिए, चाहे उर्दू ले लीजिए, चाहे बांग्ला ले लीजिए, लेकिन अंग्रेजी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 30% अंक अनिवार्य है लाना, तभी आपका दूसरे पेपर का मतलब बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। अब दूसरे पेपर का सिलेबस क्या है, भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों के द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, ठीक है। भाग 3 के लिए जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी कोई एक आपको लेना होगा भाग 3 के लिए, और उसी से आपका सवाल पूछा जाएगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। बाकी ये तो पेपर आसान हो गया। फिर भाग जो 2 है जिसमें कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जीके जीएस वगैरह से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ये अच्छा चीज़ है, आसान हो गया। इसका भी सिलेबस जो देख लेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी के द्वारा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो 9-10 के लिए, 9-10 का क्या रहने वाला है। 9-10 का भी सेम वही चीज़ है, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा, जिसमें भाग 1 जो होगा और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 3 भागों में बटा होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 के 30 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 40 क्वेश्चन होंगे, 30, 40, 70 और 80 आपके 150 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें भी देखेंगे पहला पेपर जो होगा लैंग्वेज पेपर होगा, सेम टू सेम ऊपर की तरह से। और दूसरे की बात कर लेते हैं तो दूसरे में जीके जीएस वगैरह रहेंगे, और तीसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, शारीरिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान वगैरह, ललित कला, नृत्य, मैथिली, अरबी, फारसी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, आपको से मिलेगा। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर होंगे उससे आपका ये सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ना, कह रहा है कि सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे।
फिर नीचे आते हैं, अब देखेंगे 11-12 के लिए। तो 11-12 में भी सेम वही है, पेपर जो होगा वो 3 भागों में बटा रहेगा, 30, 40, 80। अब पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, जो आपको सिलेक्ट करना होगा वो करिएगा। पेपर 2 जो होगा वो जीके जीएस से रिलेटेड होगा। किधर गया जी, पेपर 2 देख लीजिए, सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें कि उच्च माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। उसके बाद से भाग 3 देख लेंगे, जिस विषय ग्रुप में पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जिस सब्जेक्ट का आपको 11-12 में टीचर बनना है या जिस सब्जेक्ट आपने मास्टर डिग्री किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, भौतिकी, रसायन, राजनीति, भूगोल, ठीक है। ये सब्जेक्ट में जो आप सेलेक्ट करेंगे, जिस पे आपकी अच्छी पकड़ होगी, जिससे आपने स्टेट क्वालिफाई किया होगा, जिससे आपने मास्टर किया होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और जो एग्जाम का क्वेश्चंस का लेवल होगा वो उम्मीदवारों के न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सभी पदों से ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। MCQ ऑब्जेक्टिव होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी ने हाल ही में, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें A, B, C, D और E ऑप्शन आता है। तो पहले क्या होता था कि कोई आदमी, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ABCD में सवाल का मालूम नहीं, तो मैं इसको छोड़ करके स्किप कर जाता था, आगे बढ़ जाता था। लेकिन बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला और बोला कि यदि आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, ई वाला हर हाल में एक कलर करना ही करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर आप कोई छोड़ देते हैं तो आपका 1/3 काट लिया जाएगा, यानी हर हाल में आपको जवाब देना ही देना है, ठीक है। इसीलिए अब आपसे भरवाना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ABCDE में से किसी एक विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसे में प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी 1/3 माइनस मार्किंग काट लिया जाएगा। अर्थात जिसको आपको जवाब नहीं देना है, कम से कम ई तो गोला जरूर कर दीजिएगा। ये चीज़ जो भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं ना बीपीएससी को, उनको ये चीज़ पता है। और ये ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 साल पहले ऐसा नियम निकाला गया। और ऐसा क्यों निकाला गया मैं वो भी बता रहा हूँ। इसलिए निकाला गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे ना जिनका पैरवी रहा करता था ना, वो कोई भरते नहीं थे, छोड़ देते थे और अंदर जा करके वो OMR रंगवा लेते थे। फिर आयोग ने क्या किया कि अगर ऐसे काउंट कर देने से रंगने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, तो उस पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने ऐसा नियम लाया, ठीक है। देख सकते हैं कि इसका मेरिट कैसे बनेगा, ठीक है। मेरिट आप देख लेंगे, जो एग्जाम पेपर 2 होगा ना, मुख्य परीक्षा, उसी के आधार पे मेरिट बनेगा। पेपर 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेपर 1 क्या है, बस एक कंपटीशन एग्जाम का देने का है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे वर्णमाला के अनुसार जो नाम होगा उसके अनुसार वरीयता शुरू में दिया जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, साक्षात्कार, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। अन्य निर्देश देख सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपका कौन सा कोटि है, उस कोटि के हिसाब से। फिर नीचे आते हैं और प्रमाण पत्रों की जांच शुल्क देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी जो होगा मात्र 100 रुपया है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, देख सकते हैं कि जो फॉर्म होगा 1/9 से शुरू हो रहा है, 1 सितंबर से 29/9 तक फॉर्म भरा जाएगा। 1 महीने आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवेदन का अंतिम तिथि 30/9, 29 दिन आपको भरने का दिया जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब फॉर्म भरने का प्रोसेस दिया हुआ है बीपीएससी की तरफ से, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आपने वीडियो देखा, आपको जो कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, कमेंट में आपकी पूरी मदद की जाएगी। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।